दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में एक गंभीर मुद्दे पर, जो पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है। मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता कैसे गैर मराठी बोलने वालों को पीट रहे हैं और इसके पीछे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की विभाजनकारी राजनीति यानी डिविजिव पॉलिटिक्स का हाथ है। तो चलो एक एक करके इन इंसिडेंट्स को खोलते हैं और इन नेताओं को उनके असली रंग में दिखाते हैं और ये समझते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो क्यों गलत है। पहली बात, एक आदमी कहता है कि मराठी बोलो, यह महाराष्ट्र है। इस पर तुरंत महिला ने भी अपनी ऊंची आवाज करते हुए कहा, तुम हिंदी बोलो, तुम हिंदुस्तान की नहीं हो क्या? नहीं, मैं मराठी में नहीं बोलूंगी, हिंदी बोलो, तुम लोग हिंदी बोलो ना। वही हाल ही की घटना जो सबको हिला गई। 13 जुलाई 2025 को विरार में एक ऑटो चालक को एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के गुंडों ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो हिंदी बोलना चाहता था, मराठी नहीं। भीड़ ने उसे थप्पड़ मारे, माफी मंगवाई और नारे लगवाए। उदय जाधव जैसे नेता भी वहां मौजूद थे, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं। इससे पहले अप्रैल 2025 में ठाणे में 2 महिलाओं को एक्सक्यूज मी कहने पर पीटा गया। उसी महीने मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड को मराठी न जानने की सजा मिली। मई में एक डिलीवरी एजेंट को पेमेंट से इनकार कर दिया गया और जुलाई की शुरुआत में एक दुकान मालिक को मराठी ना बोलने पर पीटा गया। पुरानी बात करें तो 2008 से 2010 में नॉर्थ इंडियंस पर हमले हुए और 2012 में भोजपुरी सिंगर का कॉन्सर्ट बर्बाद किया गया और ये सब एमएनएस के राज ठाकरे की देखरेख में हुआ। वहीं मनसे के कार्यकर्ताओं ने ठाणे और पालघर डिस्ट्रिक्ट में मुंबई अहमदाबाद NH-48 पर कई होटलों में गुजराती साइन बोर्ड जबरदस्ती हटाए और मराठी साइन बोर्ड लगाने की मांग की। तो ये मनसे कार्यकर्ताओं से पूछा जाना चाहिए कि सिर्फ गुजराती साइन बोर्ड ही क्यों हटाए, पूरा गुजराती होटल ही हटा देते और उसकी जगह मराठी होटल खड़ा कर देते। खैर, अब सवाल ये कि क्या शिवसेना यूबीटी और उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल है? तो हाँ, हाल के दिनों में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने भी ऐसी घटनाओं में हाथ डाला है, जैसे विरार का ऑटो चालक मामला। उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले इतनी आक्रामक नहीं थी, लेकिन अब उनकी मौजूदगी और उदय जाधव जैसे नेताओं का सपोर्ट साफ दिखता है। इसका मतलब ये कि उद्धव भी राज के साथ मिलकर मराठी के नाम पर गुंडागर्दी को हवा दे रहे हैं। ये दोनों भाई जब से एक साथ आए हैं, खासकर जुलाई 2025 में उनकी रैली के बाद से नॉन मराठी स्पीकर्स पर मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं। क्या ये उनकी स्ट्रैटेजी है? हाँ, बिल्कुल। चुनाव नजदीक है, खासकर बीएमसी चुनाव, और इनका मकसद मराठी वोट बैंक को लुभाना है। ये गठबंधन इन्हें सत्ता में वापस लाने की कोशिश है और इसके लिए वो गैर मराठी लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो क्यों गलत है। पहला, ये गुंडई भारतीय संविधान के खिलाफ है, जो हर नागरिक को अपनी भाषा बोलने की आजादी देता है। मराठी गौरव का मतलब किसी को पीटना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को सम्मान से बढ़ाना है। दूसरा, महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है, जहां मुंबई जैसे शहर में लोग देश भर से आकर काम करते हैं। ये गुंडागर्दी उस एकता को तोड़ती है जो मुंबई को महान बनाती है। तीसरा, ये सिर्फ गरीबों, ऑटो चालक, दुकानदार, सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बनाते हैं। अमीरों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो इनके स्टेटस को खतरे में डाल सकते हैं। ये भेदभाव और कायरता है। चौथा, सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि इन घटनाओं से समाज में नफरत बढ़ रही है, जो लंबे समय में महाराष्ट्र के लिए नुकसानदेह है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने भी इसे स्लैप इन मुंबई फेस कहकर कंडेम किया है। अब एक और बड़ी हिपोक्रेसी की बात, मुंबई में बॉलीवुड चलता है, जो पूरी तरह हिंदी इंडस्ट्री है। राज और उद्धव ठाकरे इन बॉलीवुड सिलेब्स के घरों में पार्टी करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे स्टार्स से इनकी गहरी दोस्ती है। लेकिन वही ठाकरे ब्रदर्स गरीब ऑटो चालक, दुकानदार, सिक्योरिटी गार्ड को पीटते हैं। अमीरों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो उनके स्टेटस को ठेस पहुंचा सकते हैं। सिर्फ गरीबों को पीटकर क्या ये मराठी अस्मिता बचा लेंगे?
नहीं, ये तो उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। अमीरों के साथ हंसी मजाक और गरीबों के साथ मारपीट। दोस्तों, ये सब मराठी गौरव का नहीं, सत्ता की भूख का खेल है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मिलकर महाराष्ट्र को बांटने की कोशिश की है। ये गुंडागर्दी रुकनी चाहिए और इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। तो अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या ये ठाकरे ब्रदर्स सही हैं या इनकी हिपोक्रेसी को बेनकाब करना जरूरी है? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और याद रखो, हमें एकता की जरूरत है, नफरत की नहीं। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।